क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए इक्वल टू ए आई जे 2 × 2। कहने का मतलब आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 × 2 ऑर्डर की, ठीक है। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है, ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई क्या होगा यहाँ पर, आई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो ए स्क्वायर है यानी ए मैट्रिक्स का जो स्क्वायर है वो आई के बराबर है। लेट ए बी द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। और जो स्मॉल ए है ये क्या है, इस मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट्स का सम है। एंड बी इक्वल टू दिया है डिटर्मिनेंट ए, देन 3a² प्लस 4b² इज इक्वल टू। कहने का मतलब ए और बी फाइंड आउट करना है आपने इस सारी कंडीशंस के साथ, है ना। तो देखो क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। आपको ए जो है, जो मैट्रिक्स है उसको इस तरह से दिया हुआ है ए आई जे, और ये किस तरह की मैट्रिक्स है, 2 × 2। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं इसको, A11 A12 A21 A, ऐसे लिखेंगे ना। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का, है ना। क्योंकि 2 × 2 है तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे इसको लिख लिया, ठीक है। और साथ में कंडीशन भी है कि ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसने क्या बोला है आगे, आगे दिया है A² इज इक्वल टू आई के बराबर। यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर, है ना। और ए बी द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। यानी जो ए है, स्मॉल ए, वो क्या है, A11 प्लस इन दोनों का सम डायगोनल A22, इसका सम है स्मॉल ए के लिए, ठीक है। और बी दिया है आपको मोड ऑफ, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके बराबर, है ना। अब सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। देखो A² इक्वल टू आई है ना ये, तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो A² इक्वल टू आई, इससे क्या पता लगता है, आई का जो डिटर्मिनेंट होता है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसी भी कंडीशन में चाहे किसी भी ऑर्डर की हो तो इसका आंसर होता है 1, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो A² है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि जो A² है अगर इसको हम ऐसे करें, इसको हम बाहर से भी स्क्वायर लेंगे तो भी यही चीज़ रहेगी। तो ये कहने का मतलब 1 है। यानी A² अगर इसके अंदर है, डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये ए का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर यानी वो बराबर होता है। कहने का मतलब कंडीशन ये आपको पता होना चाहिए कि A² जो है ये इक्वल टू होता है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन है, तो यहाँ से मैंने ये लिया है आपको, ठीक है, समझ गए। तो ये किसके बराबर हो गया, इधर 1 के बराबर हो गया। और खाली डिटर्मिनेंट ए निकालना चाहूंगा तो इधर क्या आएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा, समझ गया। और डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर है हमारे पास, बी के बराबर। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट बी मिल चुका है, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस में। तो ये मेरे को सीधा यहाँ से मिल गया इस प्रॉपर्टी को यूज करके, समझ गए। अब हमें ये चाहिए, ए क्या है, इस डायगोनल एलिमेंट का सम है। अब इसके लिए देखो ए कैसे निकालेंगे, ए के लिए दोबारा यही A² इक्वल टू आई को यूज करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब A² यानी इसको 2 बार लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22, यही तो है ये, है ना। इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, इसी से होगी, है ना। A² बन जाएगा ये A11 A12 A21 A22, समझ रहे हो इस बात को। ये किसके बराबर है हमारे पास, आई के बराबर। आई को हम लिखना चाहें अगर 2 × 2 में तो क्या लिखेंगे, 1 0 0 1, इस तरह की तो है ये मैट्रिक्स, है ना। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना तो आता ही है आपको मैट्रिक्स को, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी एलिमेंट की फॉर्म में। तो A11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A11² आएगा, फिर क्या आ जाएगा, इसकी इसके साथ होगी। अब A12 की किसके साथ होगी, +21 के साथ, A12 इंटू A2, ये पहला एलिमेंट आएगा। यानी इससे मैंने जो है इस वाले को किया, समझ रहे हो, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पहला वाला एलिमेंट आया। अब इसी को फर्स्ट रो को मैं किसके साथ करूंगा, सेकंड वाले के साथ करूंगा, यही करते हैं ना आप।
तो यानी A11 12 और प्लस क्या आएगा A12 और A22 आएगा। समझ रहे इस बात को। अब इसको करेंगे, इसको भी इसी के साथ करेंगे, पहले इस वाले के साथ करेंगे, है ना, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा A21 A11 प्लस A22 A21 ये आएगा। ठीक है, अब इसके साथ करेंगे सेकंड कॉलम के साथ इसकी, तो A12 यानी A21 A12 लिख लो, फिर A22 के साथ A22 की हुआ तो A22 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा ऐसा मल्टीप्लाई होके, और ये हमारे पास क्या है 1001 के बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो यहाँ से हम एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, है ना, इस कंडीशन से। अब देख लो यहाँ से हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, ये वाली ये क्वेश्चन चाहिए, यहाँ से A चाहिए A11 प्लस A22 किसी तरह चाहिए। तो देख लो एक तो ये हो गया A11 का स्क्वायर प्लस A12 A21, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। दूसरा यहाँ से देखो A11 A12 प्लस A12 और A22 इक्वल टू किसके बराबर होगा 0, यानी ये वाला जो होगा ये 0 के बराबर होगा, ये 1 के बराबर था, है ना। लेकिन यहाँ से देखो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, लेकिन हमें यहीं से हमारा काम हो जाएगा, इससे हमारा काम हो जाएगा। क्या काम होगा इससे, इन दोनों में देखो A12 कॉमन है, तो A12 को मैं कॉमन ले लूंगा, तो इसके अंदर क्या बचेगा A11 प्लस A22 बचेगा, नहीं बचेगा, इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये है कि A12 जो है ये क्या होगा डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्या दिया है इसने, क्या किया है Aij डज नॉट इक्वल टू 0 बोला है। इसका मतलब ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये इसका मतलब क्या हो सकता है फिर, ये जो दूसरा वाला है यानी A11, इसका मतलब होगा A11 प्लस A22, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर है, ये A के बराबर ही तो है, ये किसके बराबर है A के बराबर है, A इक्वल टू 0। आगे नहीं आ गया, क्योंकि ये A के बराबर था, इससे ये था ना हमारे पास A11 A22 इक्वल टू A, ये तो दे रखा था डायगोनल एलिमेंट का सम, तो डायगोनल एलिमेंट का सम जो है A इक्वल टू 0 मिल गया। तो अब आपको पास दोनों चीज मिल गई, देखो, है ना, B भी मिल गया और A भी मिल गया। अब जो फाइनल आंसर है वो आपका निकल जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे, पूछा है 3A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, ये पूछा है आपसे। तो ये क्या होगा 3 इंटू 0 हो गया, तो A तो 0 है, प्लस 4B यानी प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर, प्लस हो या माइनस हो 1 ही आना है, यानी इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो कंडीशनें दी है उसको हमने यहाँ पर यूज किया, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट भी निकल जा रहा है आपके पास। होप आप समझ गए होंगे, है ना, प्रैक्टिस की।